सो कैन से, वैसे तो इंटीग्रेशन कभी खत्म नहीं होती है, नेवर एवर, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कैन से दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं जी इसे? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, कोई वर्ड नया नहीं है। पार्शियल मतलब टुकड़े, वही जैसे मेरी थ्योरी है कि दुश्मन पड़ा है टुकड़ों में काट दो, तो ये भी उसी थ्योरी पे है कि बड़े बड़े जो एक्सप्रेशन आएंगे, अच्छा चलेगा किसमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगी। इवन अगर ट्रिग्नो में भी होगा, हमने उसको किस में बना देना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देना। ये आपने याद करना है। हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, अभी देखना याद हो जाएगा। अभी जैसे 3-4 क्वेश्चन करेंगे अभी याद हो जाएगा आपको कि एक्चुअली करना क्या है। नाउ अब ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों और कैसे। हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लिया। पार्ट्स में क्या था? जब कोई दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई है, तो क्या लगाओगे? बाय पार्ट्स लगाओगे। लेकिन सबसे पहले तो आपने जिद्दोजहद क्या करनी है? क्या करनी है आपने? बोलो। सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाकर कुछ ना कुछ सिंपलीफाई करके। सिंपलीफाई का मतलब प्लस माइनस में लेके आना है। जब नहीं लेके आप आ रहे तो बाय पार्ट्स ट्राई करना है। सर मल्टीप्लाई में आइलेट लेके, जब वो भी फेल है तो फिर ये काम आएगा हमारे। ठीक है, होगा क्या कि ऊपर लीनियर फैक्टर पड़ा है, लीनियर पॉलिनोमियल पड़ा है, एक्सप्रेशन पड़ी है, और नीचे दो फैक्टर पड़े हैं। तो a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। ठीक है, अब आप बताओ कि डिवीजन करना आसान होता है कि प्लस करना? ऑब्वियसली प्लस माइनस करना आसान होता है रादर देन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो उस मतलब चीज को मद्देनजर रखते हुए हम मैथमेटिशियन से ये फॉर्मूला बनाया। अगर ऊपर लीनियर है और नीचे होल स्क्वायर पड़ा, दो पड़े हैं, तो क्या होगा? a अपॉन विद सिंगल पावर, b अपॉन विद डबल पावर। अगर यहाँ क्यूबिक होता तो क्या आता? c अपॉन x माइनस a होल क्यूब। ये याद रखना, याद रखना। सर ऊपर क्वाड्रेटिक पड़ी है, नीचे 3 फैक्टर पड़े हैं, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। हमने कहीं ना कहीं लैम्डा म्यू मेथड, याद है आपको? लैम्डा म्यू मेथड है ना? क्या थी वो टाइप? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। इंटीग्रल ऑफ क्या था? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या करते थे आप? लेट दैट न्यूमरेटर बी लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। याद आ रहा है? पहला पार्ट आंसर लॉग आता था, ऊपर डेरिवेटिव क्रिएट कर देते थे। तो ये कुछ वैसा ही है। अब जो जिद्दोजहद होगी वो ए बी सी या ए बी निकालने के लिए होगी। ठीक है जी, इस तरह से होगा। सीधा मुद्दे पर आते हैं, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, और इसको भी ऐसे रहने देते हैं कि कैसे क्या यूज होगा। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि देखो, पहले तो हम कोशिश करेंगे कि इसको विदाउट उसके इनके करने की कोशिश करते हैं। कहता है इवैल्यूएट, मतलब वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? इंटीग्रल करना है। किसका इंटीग्रल करना है? x माइनस 1 ऊपर पड़ा है, नीचे क्या पड़ा है? x प्लस 1 और x प्लस 2 dx। ये पड़ा है, सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। अब ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। एक तो ये तरीका, क्या तरीका कि सर इसको लैम्डा म्यू में ले जाते हैं, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। पहले आप क्वाड्रेटिक बनाओगे, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, लेकिन ये आसान है। अच्छा टाइप कौन सा है? ये कौन सा टाइप लगता है? ये टाइप नंबर 1 है ना? ऊपर लीनियर, नीचे दो फैक्टर पड़े हैं, तो कैसे चलाना, कैसे इसको, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? आप करोगे लेट। क्या लेट करोगे? विदाउट इंटीग्रल। याद रखना, पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, विदाउट इंटीग्रल। जो अंदर का समान पड़ा है x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2 को आप लेट कर रहे हो। क्या बोलिए? a अपॉन, बोलो, पहला फैक्टर प्लस b अपॉन, इतना का आसान काम है ये। अब एलसीएम लिया जाएगा। इधर तो भैया ऐसे लिखते चले जाओ, इधर तो अभी ऐसे ही लिख लो फिलहाल, देखना आप खुद कहोगे सर ये इजी है। अब जब एलसीएम लोगे तो कौन? दोनों आ जाएंगे। a के साथ कौन जाएगा? x माइनस 2। b के साथ कौन जाएगा? x प्लस 1। अब जो काम हो रहा है, अब जो वर्किंग हो रही है, क्या फाइंड करने के लिए हो रही है? a और b फाइंड करने के लिए। ये कट गए। x माइनस 1 टू बी कंपेयर्ड विद, तो थोड़ा क्या करेंगे? अब क्या करना है आपको पता है कैसे करते हैं? कौन से मेथड से? कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। कंपेयरिंग द, है ना बेटा? तो देखो ये ax पड़ा है, ये bx पड़ा है, तो इसका मतलब मैं इसको a प्लस b, थोड़ी हेल्प करो, लिख सकता हूं ना, है ना? ax पड़ा है, bx पड़ा है, x की टर्म अलग कर ली, ये कितना आएगा?
-2a प्लस b, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। ये लिखना है आपने, पूरा लिखनी है पूरी इंग्लिश। क्या लिखोगे? कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ किसकी? लाइक टर्म्स। ऐसा करने से क्या होगा? क्या x की वैल्यू बोलो क्या आई? a प्लस बी इज इक्वल टू 1। x का कोएफिशिएंट a प्लस बी, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1। वी आर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। एक इक्वेशन ये बनी। दूसरी बनेगी -2a प्लस बी इज इक्वल टू -1। एलिमिनेशन मेथड, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ऐसा करने से ये आ गया 3a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू आ गई 2/3। a की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू कितनी आएगी? अगर a 2/3 है तो 1 - 2/3 कितना हो गया भाई और बहनों? 1/3। 1/3 तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3, है ना। हम कर क्या रहे हैं? हम जो अंदर का इंटीग्रल था उसको सिंपलेस्ट वर्जन देने की कोशिश कर दी हमने। कैसे? मैंने इसको ये लेट किया और a की वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू कितनी आई है? 2/3। b की वैल्यू कितनी आई है? 1/3। अब जब दोनों तरफ इंटीग्रल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये 2/3 बाहर, ये भैया x + 1 नीचे पड़ा है। जब नीचे होता है x तो क्या आता है आंसर? लॉग। क्या आएगा? तो पहले का इंटीग्रल हो जाएगा 2/3, बोलो लॉग ऑफ x + 1। अगले का 1/3 लॉग ऑफ, गेम ओवर, +c आंसर आएगा। ये काम करना है। अभी थोड़े से लगेगी दिक्कत, लगेगी आपको क्योंकि टॉपिक नया है, ठीक है जी। थोड़ा बहुत लग सकता है लेकिन ये गारंटेड है, ये याद हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे कि करना क्या है। एबीसी में बातें करनी है। अगला काम जो होगा एबीसी निकालना होगा। कभी एलिमिनेशन से, कभी सब्स्टिट्यूशन से ले दे के निकाल लेना है। इस इंटीग्रल को कंपेयर कर देना है इसके साथ। जब इंटीग्रेशन करोगे और ज्यादातर आंसर लॉग में ही आने वाले हैं, ज्यादातर आंसर लॉग में ही आने वाले हैं, ठीक है जी। इसको चलाओ जरा आगे, इसको चलाओ, मैं मिटा देता हूं इसको यहां से। Therefore, integral of x - 1 upon x + 1 x - 2 dx can be written as integral of, हमने लेट किया था a आया 2/3 upon x + 1 dx, प्लस अलग अलग किया जा सकता है इंटीग्रल को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। b की वैल्यू 1/3 upon x - 2 dx। गेम ओवर। ये तो दुनिया का सबसे आसान इंटीग्रल है। 2/3 log of x + 1 प्लस 1/3 log of x - 2 + c। यहां भी छोड़ सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो अकॉर्डिंगली चल लेना। चल लेने का मतलब क्या है? ये 2/3 पावर में देना पड़ेगा, देखो, है ना, आपको पता है ना, जो आगे होता है पावर में, फिर आगे, फिर ये log m + log n बन जाएगा जो कि log mn होता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर आ चुका। ज्यादातर आंसर लॉग में ही आने वाले हैं, ज्यादातर हम यही करने वाले हैं। नीचे ही होगा, x नीचे ही होगा, ठीक है। जल्दी से इसको अच्छे से नोट करो और कोशिश करो याद करने की कि क्या कर क्या रहे हैं हम। कि इसको अगर ऐसा आ जाए, ऊपर लीनियर पड़ा है, नीचे 2 फैक्टर पड़े हैं, तो a अपॉन कैसे याद करोगे? a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, ठीक है। एलसीएम उलसीएम लेके, ये तो अलजेब्रा है, इट इज नॉट इंटीग्रेशन, ये तो अलजेब्रा है ना बेटे। 12th ने मुझे ये बताया, ये तो 9th 10th का काम है। उसके बाद फिर दोबारा 12th शुरू हो गई। इस तरह से ही चलता है सारा मैथमेटिक्स +2 का। भैया आपको सर्टिफिकेट देना है, ठीक है जी, कि 12 साल कितना गणित किया है। तो यही है, सारी चेकिंग है। ये लीनियर इक्वेशन बन के जो क्लास 10th में करी हमने, एलिमिनेशन मेथड हमने लगाया। जैसे ये भी आया, पुट इन इंटीग्रल, गेम ओवर। सो 2x - 1 लीनियर, 3 फैक्टर है, 3 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो एक बार मैं चला देता हूं। लेट 2x - 1 विदाउट इंटीग्रल बच्चों पुट करना है एज इट इज। क्वेश्चन का जो पार्ट है विदाउट इंटीग्रल, अच्छा dx भी नहीं लिखना, इज इक्वल टू, पता है टाइप 1 a अपॉन x - 1, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन द सेकंड फैक्टर प्लस c अपॉन द तीसरा फैक्टर। आगे पता है आपको 2x - 1, इसको तो ऐसे लिख डालो। थोड़ा जल्दी करना है, सिंपलीफिकेशन। क्लास 12th का काम खत्म, अब 9th 10th का काम शुरू। द एलसीएम विल बी x - 1
x प्लस 2 x माइनस 3, a के साथ ये दोनों आएंगे, ये आपको पता है, b के साथ दूसरे वाले आएंगे, जो इसके नीचे वो नहीं आएगा, ये पता है आपको, ये एलसीएम लेते हैं, और c के साथ x माइनस 1 और x प्लस 2 आएगा। ये दोनों तरफ कैंसिल हो चुका, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, मजबूरी है आपको ये ब्रैकेट ओपन करने ही पड़ेंगे। इस बार आपको रास्ते में स्क्वायर भी मिलने वाला है, स्क्वायर के टर्म्स अलग, x के टर्म अलग, कांस्टेंट पार्ट अलग, देन कंपेयरिंग, गेट इन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, सुपर फास्ट वे से करना है। अब तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बन चुका, जल्दी। ओके, इसके बाद क्या कह रहे हो आप, a बोलिए, एक्स स्क्वायर थोड़ा इकट्ठा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, 2x माइनस है ना, ले देखे, और माइनस 6 हो गया, ये मुझे इस ब्रैकेट ने दिया। दूसरा ब्रैकेट क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ना, प्लस 3, बिल्कुल सही। तीसरा ब्रैकेट क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, सही बात, ठीक है। तो दिमाग कहता है कि 2x माइनस 1, अब ये स्क्वायर वाली अगर इकट्ठी कर लो तो आपके पास बेटा क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, कॉमन आ गया। x वाली की बात कर लेते हैं, इनमें अगर x कॉमन ले, बड़े ध्यान से, प्यार से, आराम से, तो चलो क्या मिलेगा, ये मुझे दे रहा है, क्या दे रहा है, माइनस a, यहां बोलिए माइनस 4b प्लस सी, और यहाँ x पड़ा है, कांस्टेंट भी है काफी सारे, तो माइनस 6a, आगे बोलो, प्लस 3b माइनस 2c, ले देके काफी सारी चीजें। अगर कंपेयरिंग करें तो यहाँ x स्क्वायर नहीं है, तो आप लिख सकते हो 0x स्क्वायर, एंड तो वही लाइन लिखनी है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म। सो व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग वन ऑफ द इक्वेशन एज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। एक मिल रही है आपको माइनस a माइनस 4b प्लस सी इज इक्वल टू 2, एक आपको मिल रही है माइनस 6a प्लस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू -1। बड़ी जिद्दोजहद है, ठीक है। अच्छा, अब मैथमेटिक्स ये भी कहता है कि जितने अननोन उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको चाहिए भैया, है कोई चीटिंग नहीं है, 3 अननोन है 3 इक्वेशन है, ठीक है जी। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच रहा b और c में। अच्छा, फिर इसके बाद आ गई एरर के चांस बहुत 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 ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस के। ऐसे ही कर रहे हो ना आप, क्रॉस मारो, क्रॉस करो, ऐसे नहीं करना, क्रॉस करो, क्रॉस अभी के अभी क्रॉस करो, जल्दी से क्रॉस करिए, ऐसा नहीं करना। 3 घंटे ही मिलेंगे परफॉर्मेंस के लिए, 3 घंटे, उसी 3 घंटे में 80 में से 80 का पेपर करना है, ऐसा नहीं करना। तो टाइम बचाने वाली टेक्निक देखो क्या करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे एबीसी निकालना है, मैं जैसे मर्जी निकाल लूं, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, तो ऐसा नहीं करना। हो तो जाएगा पर टाइम कितना कंज्यूमिंग है, एरर के चांस कितने ज्यादा है। अब आप खुद देखोगे, सर पहले क्यों नहीं बताया, आप खुद कहोगे। तो देखो क्या करना है, कोशिश करता हूं कि ये थोड़ा शॉर्ट में हो जाए, कोशिश करता हूं। तो पहले हमने लिखा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a, इसको थोड़ा एक लाइन में लिख लेते हैं, ये अच्छा सा लग रहा कटा हुआ सा। तो ये हो गया प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 है, इसके साथ x माइनस 3 है, और c के साथ x माइनस 1 और x प्लस 2 है। एक ही अटैक में देखना कैसे वैल्यूज आएंगी। तो आपके पास जो फैक्टर है ले दे के कौन है, -1 पड़ा है, -3 पड़ा है और +2 पड़ा है। बारी बारी सर इनको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब जहां जहां ये फैक्टर मौजूद है उस सारी टर्म को ये क्या बना देगा, 0 बना देगा, 0 बना देगा, है ना। तो जब आप इसको करोगे जहां जहां ये है, तो ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, यहां पुट कर दो भैया, यहां पुट कर दो, क्या बचा, हमने x की जगह -2 पुट करना है। ध्यान रखना इधर भी करना है, तो इधर कितना हो गया बोलो, -4 -1 इज इक्वल टू, जब आप यहां पुट करोगे तो b के साथ -2 -1, चलो कर ही देते हैं ये माइनस प्लस वाला खेल, -5 इज इक्वल टू, बोलो कितना बन गया, हाँ जी, ये -3 -5 प्लस 15, b ऑफ 15, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 की -3, 1/3।
ये गलती होती है अच्छे अच्छे से। बी की वैल्यू आ गई ना। अब आपको टेक्निक पता लग गई है कि जब ऐसे 3-4 फैक्टर हो ना तो ऐसे काम कर लिया करते हैं, बारी बारी से जीरो पुट करके, ठीक है, कर लो। अब अगला क्या टैग होगा, अगला x-3 को कर लो, जहां वो है वो तो टर्म जीरो, समझ रहे हो ना, जहां वो है। भाई जब मैं यहां 3 पुट करूंगा, 3 - 3 कितना होता है, 0 into समथिंग, यहां भी यहां आएगा, यहां वैल्यू आएगी। कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां तीनों में x-3 हो, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां तीनों में हो, ऐसा होगा नहीं है, डिजाइंड है, ठीक है। अब जल्दी से निकाल लो, b की वैल्यू आ चुकी है, अब a की वैल्यू, आगे आंसर पता है ना, ठीक है। वंस यू गेट, हाँ जी देखो बेटे, अगर आपको जब ABC पता लग गया फिर तो गेम ओवर है ना, क्या फिर तो लोग है, लॉग, ठीक है, जल्दी कर दो इसको। तो जो मेथड अभी सिखाया उससे ABC की ये वैल्यूज आनी चाहिए, खुद करो तभी छोड़ा, जितनी खुद प्रैक्टिस करोगे। अब वो काम कर देते हैं जिसके लिए क्वेश्चन बना था, इंटेग्रल ऑफ, ये करना है बेटे, इंटेग्रल दिखाना है, इंटेग्रल ऑफ दिस, यानी कि हम अपने लिए जिंदगी आसान कर रहे हैं कि इसको ये भी लिखा जा सकता है, A स्टैंड फॉर -1/6 अपॉन दिस, इंटेग्रल अलग अलग कर दिया करो, dx दे दो सबको, प्लस ऑफ -1/3x + 2dx। आगे तो आसान है, ये आसान है, 1/2 कौन है ये, x माइनस दिस dx। फाइनल आंसर -1/6 log ऑफ, अब तो मतलब रहा ही कुछ नहीं, -1/3 log ऑफ x + 2। बार बार बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन इज वेरी 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 इजी वंस द टाइप बीइंग क्रैक्ड। अगर टाइप पता लग गया तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फिर एल्गो आपके दिमाग में वो फोल्डर ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है जी। जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। तो अगला क्वेश्चन देखना, अपने आप करना बड़े ध्यान से, ठीक है। ये इसका आंसर आ चुका है, अगला लिखता हूं। सो एंड दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, साथ साथ कराई जा रही है आपको। 2x अपॉन x² + 1 x² + 2, अभी अभी हमने जो लिखा है टाइप लिखा है सर, उसमें x² तो कहीं भी नहीं लिखा, और अगर एक है भी तो दो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना किया हमने, इतने सब्स्टिट्यूशन करी है। तो सबसे पहला अटैक होगा पुट x² = t, सो दैट बोलो 2x dx = dt, गेम ओवर। क्वेश्चन टी में आ चुका, dt लिख डालो ऊपर, रादर 1 लिख दो, नीचे क्या बन गया, t + 1 t + 2। लीनियर फैक्टर हो तो ये पार्शियल ज्यादा काम करता है। आगे की स्टोरी आपको पता है, क्या लेट करोगे, लेट दिस इज इक्वल टू, बोलो a अपॉन बोलो भाई t + 1 + b अपॉन, हो गया ना याद, अब करवा दूंगा, प्रॉमिस किया था। करो जल्दी जरा, करो शाबाश। a b की वैल्यू भैया 2 ही है, अब तो जल्दी निकाल दो, कंपेयरिंग से भी हो सकती है, पर ये फैक्टर पुट करने वाला ज्यादा इजी है, आई थिंक सो। फैक्टर पुट करने वाला बहुत बेस्ट है। तो देखो इसको कंपेयर वगैरह करके आपको पता ही है, ये a अपॉन t + 1 होगा, b अपॉन t + 2 होगा। अभी अभी मेथड सिखाया था, तो बच्चे अपने आप करना है इसको, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो अलजेब्रा की उतनी कम है। a1 आ रहा है इसका, और b जो है वो ले दे के -1 आएगा। फाइनल जो आंसर आने इसके चाहिए वो आएंगे जी log ऑफ t + 1, क्योंकि ये तो 1 ही है, माइनस log ऑफ t + 2। अब क्या गलती होती है, गलती ये हो जाती है जल्दी के अंदर कि क्वेश्चन आंसर टी में छोड़ देते हैं हम। एक बार फिर नजर मारनी है कि क्वेश्चन x में था तो भैया आंसर भी x में होने चाहिए। तो फाइनल आंसर log ऑफ x² + 1 माइनस log ऑफ x² + 2 + c। आई होप थोड़े से आप फैमिलियर पार्शियल फ्रैक्शन से अब हो चुके हो आप, कि क्या पुट करना है, किस तरह करना है। इसके थोड़े दूसरे और वर्जन देखेंगे हम अभी कि कैसे करना है। सो ये CBSE ने 2010 में दिया था, ये 13 इयर्स बैक। चलो करें क्या, पहला टाइप, कोशिश करनी है सिंप्लीफिकेशन वर्जन देने की। इसको ट्राई करो, क्या आप तक कुछ पुट भी करना पड़े, करो जरा इसको ट्राई। सबसे पहले तो अटैक यही लगता है ना कि sin 2x को पुट कर दो, उससे sin x कॉमन भी आ जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूट कर लो कुछ ना कुछ। देख लो डिवाइड करना है, क्या करना है आपके लिए अटैक है।
तो देखते हैं। अब देखो बात तो यही है ना, कीमत इस बात की है कि शेप देनी है, इसी बात के नंबर है। तो साइन एक्स पता है आपको, कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 कॉस एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, ये आ गया। अब हाँ, अब हम क्या करेंगे, देखो अभी जो क्वेश्चन हमने किया, अभी टी वाला क्वेश्चन किया ना हमने, उसमें बड़ा सिंपलीफाई हो गया था और ऊपर चलो 1 ही बन गया था, है ना। इसमें क्या करें कि नीचे कॉस पड़ा है और हमें यह भी पता है कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो लेकिन ऊपर नहीं है, वो ऊपर नहीं है तो दे दो ऊपर, क्या दिक्कत है। यानी कि साइन एक्स नीचे साइन स्क्वायर एक्स, ये अटैक था इस क्वेश्चन का, ये अटैक था ऐसा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, ये पड़ा, 3 फैक्टर बन गए। कॉस एक्स को टी पुट किया जाएगा, स्क्वायर में मतलब ना, कॉस को टी पुट किया जाएगा, ऊपर वाला साइन कट गया, बन के फ्रैक्शंस बनानी है। तो अब क्या होगा इसके बाद, साइन एक्स, बच्चों को क्या हाल हुआ होगा सोचो, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हो और आपको कोई सिरा नहीं मिल रहा है, ये सोचो। इसलिए प्रैक्टिस बिफोर क्वेश्चन पेपर रीचेज योर हैंड, एनफ प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, तो अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, 1 माइनस 2 कॉस एक्स, दिस इज वन ऑफ द वे, दिस इज नॉट द ओनली वे, ठीक है। अब क्या करें, अब ना, अब अगर हम देखो अभी इस स्टेप पे पुट करते हैं ना, तो टी स्क्वायर बन रहा है हमारा, पंगा ये पड़ रहा है, उसके पार्शियल हमारे पास वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप क्या करो, आप लीनियर में ही ज्यादा बेहतर रखोगे, क्योंकि लीनियर के इंटीग्रल इतने इजी है, क्या है लॉग, ये भी तो बात है ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, सारा का सारा डिनोमिनेटर कॉस में आ चुका। अब पुट cos x इक्वल टू टी, सो दैट sin x dx, साइन फालतू था काट डाला, तो अब ये क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएगा बड़े प्यार से। बोलो 1 प्लस टी, 1 माइनस टी, 1 माइनस 2t dt, a अपॉन पहला प्लस b अपॉन दूसरा प्लस c अपॉन, दिल्ली बहुत दूर है अभी तो, है ना जी, माइनस लगा लो, कोई नहीं, ये तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, चलो। हाँ, ये वैसे रोल प्ले करेगा अपना, क्योंकि जब कंपैरिजन करेंगे -1 इज इक्वल टू, है ना, ठीक है जी। a अपॉन पहला प्लस b अपॉन दूसरा प्लस c अपॉन तीसरा, अब जल्दी से करना है जी, अब तो आग लगी है, जल्दी से abc की वैल्यूज निकालनी है, मेथड आपको बता दिया गया है। सो इसके बाद एक तो ये माइनस को नहीं भूलना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी गेम चेंजर है ये जो माइनस है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वही मजदूरी, कौन सी मजदूरी, ए बी सी निकालने वाली मजदूरी, पहले तो आप लेट करोगे, वो पता ही है आपको। तो यानी कि इसके बाद थोड़ा सा बताइए कि -1 इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस टी, ये शेप आ रही है, बी अपॉन 1 माइनस टी और c अपॉन 1 माइनस 2t। अच्छा, सजेस्टेड है, एक सजेशन है, क्या सजेशन है, मतलब कोई सूरमा ही होगा जो इस नेगेटिव को एंड तक याद रखेगा, कोई सूरमा ही होगा, मैं कह रहा हूं, इवन आई फॉरगॉट। तो पहले क्या करो, ये माइनस दे दो इनको, बेटर रहेगा, है ना, कि इधर ना पॉजिटिव चीजें चलने दो। 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ए अपॉन 1 प्लस टी, इसका मतलब जो आपकी वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव कर देना आप, माइनस बी अपॉन 1 माइनस टी, माइनस सी अपॉन 1 माइनस 2t। बहुत चीजें ध्यान देने वाली हैं इस क्वेश्चन में। अब बच्चों मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा एबीसी के लिए, वो पता ही है, आप कर दोगे, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, अलजेब्रा है वो तो ए बताना क्या आ रहा है, ले दे के सारा कुछ कर करा के ए आ रहा है हाफ, बी कितना आ रहा है जी, माइनस ही आएगा ना, और सी कितना आ रहा है, -4/3, ठीक है, यही आ रहा है। तो ले दे के फिर एबीसी की वैल्यू आ चुकी है, जब इंटीग्रेट करोगे तो भी ध्यान रखना, देखो क्या ध्यान रखना है, ये तो 1 प्लस टी है, नो प्रॉब्लम, यहां 1 माइनस टी है, होगा तो लॉग, ये सारे लोग हैं, बट
यहाँ क्या है, ये -1 है ना, t का जो कोफिशिएंट है -1 है, वो भी अपना रोल प्ले करेगा। यहाँ जो t का कोफिशिएंट है वो -2 है, क्योंकि हमें पता है कि xn का इंटीग्रल तो पता है हमें क्या होता है भैया, x की पावर n+1 अपॉन n+1 + c आपको पता है। लेकिन हमने ये भी किया था द वेरी सेकंड एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रल कि अगर इस तरह से हो जाए, इस x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो ये अपना रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? डिवीजन चलती है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन, एंटी डेरिवेटिव उल्टे काम डिफरेंशिएशन से। इसका आंसर 1/a ax + b टू द पावर n+1 अपॉन n+1 + c होता है। ध्यान रखने वाली चीज, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसका जो फाइनल आंसर है, इसको फाइनल करते हैं। इसका जो बेटा फाइनल इंटीग्रल आ रहा है वो आ रहा है -12 log ऑफ 1 प्लस, हाँ सीधा ही कर देते हैं अब 1, हाउ कम, ये तो प्लस वाला है, अच्छा चलो 1 माइनस cos x, आगे बोलिए, माइनस ही रहा है ये, -1/6 log ऑफ 1 प्लस cos x, ठीक है x में ना। आगे वो कर कर आके क्या हो रहा है, 4/3 2/3 4/6 यानी कि 2/3 log ऑफ 1 माइनस 2 cos x। 4/6 काट के फिर 2/3 हो गया 1 माइनस 2 cos x + c। तो बच्चों ये होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है जी। करते चले जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, जब तक करेक्ट वैल्यूज नहीं आती है करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई फंसा सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन में, और अगर आएगा तो सीधा 3 नंबर से कम नहीं आएगा, इवन 4 के लिए भी बहुत ज्यादा लेबर भी है ना, बहुत ज्यादा इसके अंदर बहुत काम करना पड़ रहा है। आ सकते हैं, आपके सामने है ऐसे क्वेश्चन। दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। नाउ पहले तो मुद्दा आपका यही है कि चलो पहला तो लीनियर फैक्टर है, दूसरा इररिड्यूसिबल है, इमेजिनरी फैक्टर आ रहे हैं। तो जब ऐसा हो जाए, अभी हमने लिखा था, तो आपने इसको लेट क्या करना है, मैं बता ही देता हूं। लेट 10 अपॉन x + 2 x² + 4, एक लीनियर फैक्टर है नीचे, क्वाड्रेटिक है, तो a अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस bx + c अपॉन x² + 4, पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करते क्या है एक्चुअली हम, अगर लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट पुट किया जा रहा है, अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, 1 डिग्री कम, ठीक है। यहां आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा एबीसी की वैल्यूज निकालने के लिए। याद रखना, अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लेना है। लीनियर की शेप की होती है फिर bx + c, cx + d या जो भी होगा। तो आगे 8 = a के साथ x² + 4, bx + c के साथ x + 2 आएगा। तो बच्चों देखो यहां क्या होगा कि हाँ a की वैल्यू तो आ जाएगी, कैसे, जब x + 2 को आप 0 पुट करोगे, a तो आ जाएगा लेकिन b नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसी का तो पंगा पड़ रहा है ना, इसको 0 नहीं पुट हम कर सकते। तो इसमें आप क्या करो, प्रेफरेबल है कि एक बार वो कंपैरिजन वाली इक्वेशन बना ही डालो। तो चलो अब लंबा रास्ता कर लेते हैं, छिड़ चुका अब ये 4a, ये कितना हो गया, bx² + 2bx + cx + 2c। सो नाउ 8 = x² वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं, a + b x²। आई नो वो पुट वाला अच्छा है, पर यहाँ वो फेल है क्योंकि एक ही फैक्टर पुट कर पाएंगे। तो x वाली कौन सी टर्म मिल रही है आपको, ये मिल रही है, तो 2b + cx, कांस्टेंट पार्ट इज 4a + 2c, ठीक है। तो बन रही है, बनने दो इक्वेशंस। ऑल्दो आप ये काम कर सकते हो कि जब आप इसके अंदर पुट व्हाट, x + 2 = 0, x = -2 इन 1, तो है ना, क्या है क्या आएगा आपके पास, बताओ। ये सारी टर्म 0 होगी, ये सारी 0 होगी, तो है ना। चलो मतलब क्या आ गया, यहाँ 0 पुट, यहाँ क्या पुट करना है, -2 है ना। a कितना आ गया, 1 आ गया, -2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इस a को यूज कर लेंगे हम कहीं ना कहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। देखो आ गया ना वैल्यू, a आ गया, b आ गया, तो बच्चे क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म, a + b 0 है, 2b + c भी 0 है, 4a + 2c 8 है,
ए आपके पास आ चुका, बी -1 है ना, ए आपके पास आ चुका 1, बी -1 है, बी आ गया तो फिर इसकी तो जरूरत नहीं पड़ी। फिर बी आपके पास -1 है तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं ए बी सी, ठीक है। पुट इन करो, देखो क्या कहता है ये, क्या कहता है। पहला तो पार्ट लॉग है, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। a अपॉन दिस, ठीक है, आ गया ना। पहले तो log ऑफ x + 2 आ गया। इसके साथ क्या करोगे, जब b और c पुट करोगे, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक करो जी, यहां तक इसको आ गया। तो सॉरी, इसमें जो c की वैल्यू है वो -2 नहीं है, पॉजिटिव है, +2 है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया यहां तक। तो आपने यही देखना है, जब सारे, हमने ये सीखा कि जब सारे लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं तो क्या करोगे, तो आप पुट कर करके वाला फंडे से ABC निकाल लो। जब आपको मिक्स चीजें मिल रही है तो पुट से कुछ काम चला लो, कुछ कंपैरिजन से ले दे के आपने ABC की वैल्यूज निकालनी है। अब हमारे पास ABC आ चुका, ठीक है। अब देखते हैं, अभी भी थोड़ा है इसके अंदर ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है, जब इंटीग्रल हम कर रहे हैं तो इंटीग्रल ऑफ 8 अपॉन, चलो पहले तो इसको लिख देते हैं, ठीक है, dx = a, कितना है मैंने मिटा दिया, कितना है ये, हाँ जी, ये तो 1 ही है। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x + 2 dx। ओके, b बोलिए, b कितना था, b -1 था, तो ये -x + 2 अपॉन x² + 4, ठीक है जी। अब है असली अग्नि परीक्षा कि इसको कैसे डील करोगे। पहला तो लोग बन गए log ऑफ x + 2। चलो, मुश्किल वाला मैंने कर दिया, आसान वाला आप कर दो। इसको क्या करें बताओ, क्या करें, we won't be able to divide। नो, डिवीजन तो नहीं करेंगे। डिवीजन कब करते हैं, जब न्यूमरेटर, द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, देन डिवाइड। नो, डिवाइड नहीं, याद करो, दिमाग में जोर डालो। 25 एक्सरसाइज करी है, पावर वाली पावर थोड़ा और। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लैम्डा म्यू, और कहीं खुशबू नहीं आ रही टेंजेंट की इससे, a² + b², x² + a², खुशबू नहीं आ रही है ना। वो टाइप, कौन से टाइप, वो 6, कौन से 6 है ना। तो क्या किया जाएगा, इस इंटीग्रल को अलग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलो, इसका तो अलग कर देते हैं प्रोग्राम सेट। तो यानी कि इस इंटीग्रेशन की सॉल्व हो रही है कैसे, आप करोगे पुट व्हाट, -x + 2 = लैम्डा d/dx ऑफ द डिनोमिनेटर पोर्शन प्लस म्यू। ये लो, आप कहोगे सर हम तो बस यही निकालने में रह गए हैं, पहले ABC, ठीक है, अब कौन आ गए, लैम्डा और म्यू आ गए, ठीक है। क्या करें, इंटीग्रल है। तो देखो, ये हो गया जी आपका 2x, ये तो 0 ही है, प्लस म्यू हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, ध्यान से बताना, लैम्डा की वैल्यू -1/2, और म्यू की कितनी आएगी, म्यू की 2 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इंटीग्रल ऑफ -x + 2 अपॉन x² + 4 dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ लैम्डा, वी गॉट इट एज, यहां पुट करना बच्चों, यहां लैम्डा की वैल्यू -12 2x प्लस म्यू यानी कि 2 अपॉन x² + 4 dx। फिर लोग मिलेंगे, याद आ रहा है, ये कौन है, ये नीचे फंक्शन पड़ा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, x² का डेरिवेटिव, माइनस तो हाफ बाहर निकाल लेंगे, तो -12 बाहर निकाला, दो अलग इंटीग्रल कर दो, 2x अपॉन x² + 4 dx प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x² + 4 dx। ये आ गया -12 log ऑफ x² + 4, याद आ गया, फंक्शन f' अपॉन f of x, द आंसर इज log ऑफ f of x + c हो गया, +2, ये देखा लगता है tan 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/a का मतलब 1/2, a का काम तो 2 कर रहा है, tan इनवर्स x अपॉन a + c। तो जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है, यही लिख देते हैं, चलो क्वेश्चन के सामने,
इसको नहीं भूल जाना। क्या इसका फाइनल आंसर आ रहा है? log ऑफ x प्लस 2। दूसरा पार्ट माइनस हाफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। तीसरा पार्ट ये कट गया, चलो बंद है, tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c। यही होना चाहिए, ये ही है करेक्ट आंसर। चलो